डिबेट में आपका स्वागत है। हम स्रोत सामग्री के आधार पर विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करते हैं। आज का हमारा विषय है वैष्णव परंपराओं का केंद्र बिंदु, भक्ति योग का मार्ग। विशेष रूप से जैसा भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में दर्शाया गया है। तो आज हम इस सवाल पर विचार करेंगे, क्या इन ग्रंथों में बताया गया भक्ति योग आध्यात्मिक जागृति और कर्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, मतलब भक्तों के लिए, क्या ये वाकई सबसे उत्तम और अचूक समाधान है? मैं इस पक्ष का समर्थन करूंगा कि हाँ, भक्ति योग ही सर्वोच्च और सबसे सुलभ मार्ग है। और मैं भक्ति योग के गहरे महत्व को पूरी तरह स्वीकार करते हुए स्रोत सामग्री के ही आधार पर इसकी, आप कह सकती हैं, अद्वितीयता और अन्य योग मार्गों के साथ इसके संबंध पर एक शायद अधिक सूक्ष्म बहुआयामी नजरिया प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। बात यह है कि क्या ये एकमात्र शिखर है या शायद पहाड़ के कई शिखरों में से एक। देखिए, मेरा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। भगवद गीता भक्ति योग को अन्य सभी योग प्रक्रियाओं, चाहे वो कर्म हो, ज्ञान हो या अष्टांग योग, उन सबका सार और परम लक्ष्य घोषित करती है। स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजति यो माम समे युक्ततमो मतः। गीता का 6वां अध्याय 47वां श्लोक। मतलब सभी योगियों में जो पूरी श्रद्धा के साथ मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करता है, वही मेरे द्वारा परम युक्त माना जाता है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? यह सर्वोच्चता का साफ कथन है। और इसकी सबसे बड़ी शक्ति है इसकी सुलभता। ये सबके लिए है। आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, जन्म कहाँ हुआ, पहले क्या योग्यताएं थी, ये सब मायने नहीं रखता। जरूरत है तो बस हृदय की सच्ची भक्ति की, प्रेम से सेवा करने की भावना की। श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ तो विस्तार से बताते हैं कि कैसे भगवान के नामों का कीर्तन और जप, उनकी लीलाओं को सुनना और उनकी सेवा में लगे रहना, ये आत्मा को उसकी सोई हुई आध्यात्मिक चेतना में फिर से जगा सकता है। बंधन है ना, जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए रखते हैं, उनको प्रभावी ढंग से काट सकती है और स्थायी मुक्ति यानी मोक्ष दिला सकती है। और हम देखते भी हैं, आयस्क्यौन जैसी परंपराएं इन्हीं सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारती हैं। जैसे सामूहिक कीर्तन है, व्यक्तिगत जप है, कृष्ण को भोग लगाकर शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना जिसे प्रसाद कहते हैं, और भगवद गीता व भागवतम का रोज अध्ययन करना। ये भक्तों के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है, जिससे वो शांति से जीवन जी सकें और आध्यात्मिक तरक्की भी करें। कृष्ण को सर्व आकर्षक मानते हुए, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में पूछते हुए, तो ये भक्तों के लिए एक तरह से देखा जाए तो पूरा समाधान लगता है। आपकी बातों में निसंदेह गहरा सत्य है, और भक्तियों की महत्ता तो खैर निर्विवादे है ही, जैसा आपने गीता और भागवतम के हवाले से बताया भी। परंतु मैं इसे थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखती हूँ। देखिए, भगवद गीता सिर्फ भक्ति की ही बात नहीं करती, वो कर्मयोग और ज्ञान योग पर भी उतना ही बल देती हुई नजर आती है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का आदेश देते हैं, जो कि कर्मयोग का एक बहुत गहरा उदाहरण है। फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य करना। हाँ, बिल्कुल। और वे ज्ञान की महिमा भी गाती हैं। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। मतलब ज्ञान के समान पवित्र कुछ है ही नहीं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भक्ति योग अन्य मार्गों का स्वाभाविक परिणाम है? मतलब कर्म और ज्ञान की साधना से जब परिपक्वता आती है तब भक्ति उपजती है, या फिर ये वाकई एक स्वतंत्र और दूसरों से श्रेष्ठ मार्ग है? इस पर आप देखेंगी तो विभिन्न वैष्णव संप्रदायों और दार्शनिकों की भी अलग अलग व्याख्याएं रही हैं। और कृष्ण को विष्णु का अवतार और परमेश्वर मानने की बात भी विचारणीय है। जहां वैष्णव ग्रंथ उन्हें सर्वोच्च बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहीं हिंदू दर्शन की जो व्यापक धारा है, खासकर उपनिषदों में, वहां ब्रह्म की अवधारणा है, एक निराकार, निर्गुण, परम सत्ता। क्या कृष्ण उसी ब्रह्म के साकार रूप है, जैसा कुछ व्याख्याएं कहती हैं, या परम सत्य की अनुभूति साकार और निराकार दोनों स्तरों पर हो सकती है? ये एक महत्वपूर्ण दार्शनिक अंतर है जिसे समझना जरूरी है। राधा की ही बात ले लीजिए, जिन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जहां वे गौड़ी वैष्णववाद और मध्यकालीन भक्ति साहित्य में बिल्कुल केंद्र में हैं, उनका वैसा विस्तृत वर्णन
महाभारत या शुरुआती पुराणों में उतनी प्रमुखता से नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं भक्ति की अवधारणा के ऐतिहासिक विकास और क्षेत्रीय आयामों की तरफ भी इशारा करता है। और आखिर में आयस्कियोन द्वारा जो शाकाहार जैसे अभ्यास प्रचारित किए जाते हैं, वे निश्चित रूप से उस परंपरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर क्या वे सभी प्रकार के भक्ति योग के लिए सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य हैं? क्या स्रोत ग्रंथ खुद ऐसी अनिवार्यता बताते हैं, या ये एक विशिष्ट व्याख्या और अनुशासन है? तो इन सब बिंदुओं पर अगर हम सोचें तो भक्ति योग की समझ और भी गहरी होती है। आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, बिल्कुल सही। और मैं ये मानता हूं कि इन ग्रंथों में बहुत गहराई है और अलग अलग व्याख्याओं की गुंजाइश हमेशा रहती है। फिर भी भक्ति योग की प्रधानता पर अगर हम लौटें तो मैं कहना चाहूंगा कि गीता में कृष्ण सिर्फ दूसरे मार्गों का जिक्र ही नहीं करते, बल्कि कई जगहों पर बहुत साफ तौर पर भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। मिसाल के तौर पर 12वें अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कि साकार या निराकार उपासकों में कौन बेहतर है, तो कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्ततमा मतहा। यानी जो अपने मन को मुझ में एकाग्र करके हमेशा मेरी सेवा में लगे रहकर परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा परम युक्त माने जाते हैं। और वो आगे ये भी कहते हैं कि जो उनके प्रति समर्पित हैं, उनका वे स्वयं मृत्यु संसार सागर से जल्द ही उद्धार कर देते हैं। गीता 12:6-7। ये तो एक सीधा आश्वासन है, एक गारंटी जैसी है। मेरा तर्क ये है कि भक्ति मार्ग क्योंकि हृदय की भावनाओं पर आधारित है, प्रेम, विश्वास, समर्पण, तो खासकर आज के युग में, कलयुग में, जहां जटिल वैदिक यज्ञ करना या बहुत गहरा दार्शनिक ज्ञान पाना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल है, ये ज्यादा स्वाभाविक और आसान रास्ता है। ये सीधे ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, एक प्रेम भरा रिश्ता बनाने का मौका देता है। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और गीता के इन श्लोकों का महत्व भी बिल्कुल स्वीकार करती हूँ। लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं रहता है, अगर भक्ति इतनी साफ तौर पर सर्वोच्च है, तो फिर कृष्ण गीता के इतने बड़े हिस्से में कर्म योग और ज्ञान योग की इतनी विस्तार से व्याख्या क्यों करते हैं? क्या वे सिर्फ भक्ति तक पहुंचने की सीढ़ियां मात्र हैं, या फिर वे अपने आप में पूर्ण मार्ग हैं जो अलग अलग स्वभाव वाले साधकों के लिए ज्यादा ठीक हैं? गीता का दूसरा अध्याय 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्मयोग का आधार है। हाँ, बिल्कुल। और चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में वे कहते हैं कि जैसे जलती हुई आग लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। अब आप इन कथनों को भक्ति की अनन्य सर्वोच्चता के साथ कैसे मिलाते हैं? क्या ये मुमकिन नहीं कि व्यक्ति के अधिकार या उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति गुण के हिसाब से कोई कर्म प्रधान हो, कोई ज्ञान प्रधान और कोई भक्ति प्रधान? या शायद जैसा कुछ आचार्य मानते भी हैं कि सच्ची भक्ति के उदय के लिए निष्काम कर्म और तत्व ज्ञान का बैकग्राउंड जरूरी है, जिससे पहले हृदय शुद्ध हो सके। स्रोत सामग्री तो योग की कई प्रणालियों का जिक्र करती है, जिससे लगता है कि शायद मंजिल एक होते हुए भी रास्ते कई हो सकते हैं। ये एक वाजिब सवाल है। मेरा मानना है कि गीता, जैसा मैंने कहा, एक समग्र ग्रंथ है। वो अलग अलग स्तर और प्रवृत्तियों के लोगों को संबोधित करता है। कर्म और ज्ञान योग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। वे मन को शुद्ध करने और वैराग्य जगाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार वे भक्ति में ही पूर्ण होते हैं, या यूं कहें कि भक्ति ही उन्हें पूरा करती है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, 719 गीता। बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानवान मेरी शरण लेता है। तो ये दिखाता है कि ज्ञान की भी परिणति शरणागति में है, यानी भक्ति में है। अब कृष्ण के स्वरूप की बात करें, श्रीमद् भागवतम तो खास तौर पर उनके अखिल रसामृत मूर्ति सर्व आकर्षक रूप का वर्णन करता है। उनकी बचपन की लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला, माखन चोरी, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उनके दिव्य स्वभाव और भक्तों के साथ उनके प्रेम भरे आदान प्रदान को दिखाती हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा तो कृष्ण को स्वयं भगवान मानती है, जिनके अंश या अवतार विष्णु भी हैं। भक्तों के लिए ईश्वर का ये साकार व्यक्तिगत रूप जो हंसता है, खेलता है, प्रेम करता है, वो निराकार ब्रह्म की जो अमूर्त अवधारणा है, उससे कहीं ज्यादा रिलेटेबल है, ज्यादा आकर्षक है। दिल का रिश्ता तो किसी व्यक्ति से ही आसानी से जुड़ता है। आपने ब्रह्म की बात की। ये सच है कि उपनिषद निराकार पर जोर देते हैं, परंतु कई ग्रंथ, जिनमें भागवतम भी शामिल है,
कृष्ण को ही परब्रह्म बताते हैं। वदंती तत्तत्वविदास तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। भागवतम 1.2.11 तत्व को जानने वाले उसी एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन शब्दों से पुकारते हैं। तो साकार भगवान उसी परब्रह्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं। मैं इस बात की पूरी तरह सराहना करती हूँ कि साकार रूप भक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण और सुलभ हो सकता है। ये भक्तों को एक सीधा सहारा देता है। लेकिन यहाँ एक वैचारिक चुनौती भी है, क्या नहीं? क्या कृष्ण के रूप और लीलाओं पर बहुत ज्यादा या कहें अनन्य ध्यान देने से हम उस परम सत्य की असीम, निराकार, अव्यक्त प्रकृति की अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं, जिसका उपनिषदों में इतना गहरा वर्णन है? ब्रह्म को तो नेति नेति, ये नहीं कहकर परिभाषित किया जाता है। वो गुणों और रूपों से परे है। तो क्या साकार रूप पर ज्यादा जोर देना उस असीम को सीमित करने का खतरा नहीं उठाता? अद्वैत वेदांत जैसी धाराएं मानती हैं कि अंततः साकार रूप भी उसी निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है या उसी की एक अभिव्यक्ति है। आपने जो भागवतम की पंक्ति उद्धृत की, वो भी तो यही दिखाती है कि एक ही सत्य को अलग अलग नामों ब्रह्म, परमात्मा, भगवान से जाना जाता है। तो क्या ये कहना ज्यादा संतुलित नहीं होगा कि परम सत्य साकार और निराकार दोनों आयामों में अनुभव किया जा सकता है और कृष्ण पर केंद्रित भक्ति उस सत्य तक पहुंचने का एक शक्तिशाली मार्ग है, न कि एकमात्र? कृष्ण को परब्रह्म मानना एक विशिष्ट, यद्यपि बहुत प्रभावशाली वैष्णव दृष्टिकोण है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण भी उतने ही प्राचीन और मान्य हैं। बिल्कुल। अब राधा की भूमिका पर आते हैं, जो कृष्ण भक्ति का खासकर गौड़ीय परंपरा में एक अभिन्न अंग है। राधा को सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका या एक ऐतिहासिक पात्र के तौर पर देखना काफी नहीं होगा। वे कृष्ण की हिलादिनी शक्ति हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति जो आनंद प्रदान करती है, उसका साक्षात स्वरूप है। वे भक्ति की पराकाष्ठा हैं, मतलब भक्ति का शिखर। राधा का कृष्ण के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें अपना सब कुछ सौंप दिया गया है, वही आदर्श है जिसकी हर भक्त इच्छा रखता है। उनका प्रेम इतना शुद्ध और इतना तीव्र है कि वो स्वयं कृष्ण को भी नियंत्रित और आकर्षित कर लेता है। रासलीला जैसी जो लीलाएं हैं, वे आत्मा और परमात्मा के गहरे प्रेम मिलन का प्रतीक हैं और राधा उस मिलन की चाबी हैं। ऐसा कहा जाता है कि राधा के बिना कृष्ण की भक्ति अधूरी सी लगती है, क्योंकि वे ही भक्ति का सबसे ऊंचा माधुर्य भाव प्रकट करती हैं। वे दिखाती हैं कि भक्त का प्रेम भगवान के लिए कितना मूल्यवान हो सकता है। राधा का भक्ति परंपरा में स्थान निसंदेह सर्वोच्च है और उनका प्रेम यकीनन भक्तों के लिए प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। लेकिन अगर हम थोड़ा ऐतिहासिक और पाठ्य दृष्टि से देखें तो एक रोचक बात सामने आती है। महाभारत, भगवद गीता या विष्णु पुराण जैसे जो अपेक्षाकृत प्राचीन और मौलिक ग्रंथ माने जाते हैं, उनमें राधा का वैसा स्पष्ट या प्रमुख उल्लेख नहीं मिलता। उनका विस्तृत वर्णन हमें बाद के पुराणों में, जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण या पद्म पुराण, और खास तौर पर मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के कवियों में मिलता है, जैसे जयदेव का गीत गोविंद, सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। जैसा कि कुछ ऑनलाइन चर्चाओं में भी, जैसे रेडिट स्रोत में शायद इशारा किया गया था, आता है कृष्ण की पत्नियों जैसे रुक्मिणी या सत्यभामा का वर्णन महाभारत और भागवतम में ज्यादा स्पष्ट और पहले से है। मेरा कहने का मतलब राधा की भक्ति में महत्ता को कम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इंगित करना है कि भक्ति की जो अवधारणा है और खास तौर से राधा केंद्रित माधुर्य भाव की भक्ति, वो समय के साथ विकसित हुई है। क्या ये दिखाता है कि भक्ति के स्वरूप और आदर्शों में भी एक ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विकास हुआ है? ये जानना भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि उनके द्वारा पूजे जाने वाले आदर्श किस तरह समय के साथ और ज्यादा स्पष्ट या मुखर हुए। हाँ, ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक नजरिया है, लेकिन भक्ति परंपरा के अंदर तो राधा की स्थिति शाश्वत ही मानी जाती है, भले ही उनका जिक्र ग्रंथों में धीरे धीरे ज्यादा स्पष्ट हुआ हो। अब कर्म और पुनर्जन्म से मुक्ति के महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। भक्ति योग यहाँ एक बहुत ही सीधा और आश्वासन देने वाला मार्ग दिखाता है। गीता के 8वें अध्याय 16वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि उनके परम धाम को पाने वाले का फिर से जन्म नहीं होता। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब
ये होता कैसे है? देखिए, भक्ति सिर्फ बाहरी कर्मकांड या दिमागी कसरत नहीं है, ये दिल का बदलाव है। कृष्ण की प्रेम भरी सेवा, उनके नामों का निष्ठा से जप करना, खासकर हरे कृष्ण महामंत्र, और उनके प्रति पूरी तरह शरणागत हो जाना, ये साधन कर्म के बीजों को ही जला देते हैं। भक्ति सिर्फ कर्मों के फल को नहीं काटती, बल्कि कर्म करने की जो मूल इच्छा है, यानी इस भौतिक दुनिया में सुख भोगने की इच्छा, वासना, उसी को जड़ से उखाड़ फेंकती है। जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो संसार के छोटे मोटे सुखों की इच्छा अपने आप ही कमजोर पड़ जाती है। इस तरह भक्ति कर्म बंधन का मूल कारण ही खत्म कर देती है, जिससे आत्मा अपने शुद्ध, नित्य, आनंदमय स्वरूप में स्थित हो जाती है और जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भक्ति का लक्ष्य कर्म के मूल कारण यानी वासना को नष्ट करना है, और ग्रंथ इसे मुक्ति का मार्ग बताते हैं। परंतु कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। हमारे कर्म 3 तरह के माने जाते हैं। संचित, जो पिछले जन्मों से इकट्ठे हुए हैं, प्रारब्ध, वो संचित कर्म जो इस जीवन में फल दे रहे हैं, और क्रियमाण, जो हम इस जीवन में नए कर्म कर रहे हैं। क्या सिर्फ भक्ति का अभ्यास बिना तात्विक ज्ञान या निष्काम कर्म के परिष्कार के इन सभी तरह के कर्मों को, खासकर प्रारब्ध कर्म को जो अपना फल देना शुरू कर चुका है, पूरी तरह से खत्म कर सकता है? या भक्ति प्रारब्ध को भोगने की शक्ति और समता देती है और संचित तथा क्रियमाण को नष्ट करती है? ग्रंथ बताते हैं कि भक्ति हृदय को बदल देती है, जिससे नई वासनाएं पैदा नहीं होती और पुराने बीज असरहीन हो जाते हैं। ये गहरी आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया है, ना कि कोई बटन दबाने जैसा काम। हाँ, सही कहा। पा और लगातार अभ्यास शामिल है। क्या ये संभव है कि भक्ति के साथ साथ ज्ञान, ये समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और निष्काम कर्म, अपना कर्तव्य करना भी इस प्रक्रिया में सहायक हो, जैसा कि गीता के पूरे संदेश से लगता है? मुक्ति शायद एक बहुआयामी प्रयास का नतीजा है, जिसमें भक्ति बेशक केंद्रीय भूमिका निभाती है। निश्चित रूप से ये गहन प्रक्रिया है, सिर्फ यांत्रिक नहीं। और अंतिम बिंदु अभ्यासों की व्यावहारिकता, जैसे शाकाहार। ISKCON परंपरा में शाकाहार पर जो बल दिया जाता है, वो सिर्फ खाने पीने का नियम नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया। दूसरा, भोजन की शुद्धि। गीता 9.3 में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिगो हरितम अश्नामि प्रयतात्मनहा। मतलब, जो भक्त मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त का वो प्रेम से दिया हुआ उपहार मैं स्वीकार करता हूं। भोजन पहले भगवान को अर्पित करने से, यानी प्रसाद बनाने से, वो आध्यात्मिक रूप से पवित्र हो जाता है और खाने वाले को पुण्य देता है, कर्म बंधन से मुक्त करता है। मांसाहार में हिंसा तो है ही, और वो तामसिक गुणों को बढ़ा सकता है, जो भक्ति के लिए ठीक नहीं माने जाते। ISKCON की फूड फॉर लाइफ जैसी जो विश्वव्यापी पहल है, जो करोड़ों लोगों को मुफ्त शाकाहारी प्रसाद बांटती है, या अहिंसा दूध परियोजनाएं, जहां गायों को काटा नहीं जाता बल्कि उनकी सेवा की जाती है, ये सब इसी सिद्धांत के व्यावहारिक और सकारात्मक पहलू हैं। ये भक्तिमय जीवन शैली का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मैं ISKCON और दूसरे वैष्णव समूहों द्वारा शाकाहार के प्रचार के पीछे के नेक इरादों और आध्यात्मिक तर्कों का बिल्कुल सम्मान करती हूँ। अहिंसा और भोजन शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, लेकिन मेरा सवाल व्यावहारिकता और अनिवार्यता को लेकर है। क्या भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए शाकाहार एक अनिवार्य शर्त है? क्या कोई व्यक्ति जो किसी भी कारण से शाकाहारी नहीं है, कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति विकसित नहीं कर सकता या उनकी कृपा नहीं पा सकता? स्रोत ग्रंथ जैसे गीता भोजन को गुणों सात्विक, राजसिक, तामसिक के आधार पर बांटते हैं और सात्विक आहार, जिसमें शाकाहार प्रमुख है, को उत्तम बताते हैं। लेकिन क्या वे मांसाहार को भक्ति का पूरी तरह से निषेध मानते हैं? इतिहास में और आज भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों और यहाँ तक कि कुछ वैष्णव समुदायों में भी आहार को लेकर अलग अलग प्रथाएं रही हैं। जबकि ISKCON इसे केंद्रीय मानता है, क्या ये सभी वैष्णव परंपराओं या पूरे हिंदू धर्म के लिए समान रूप से लागू होता है? क्या भक्ति का सार बाहरी नियमों के कठोर पालन में ज्यादा है या हृदय की आंतरिक भावना, शरणागति और प्रेम में ज्यादा निहित है?
ये सोचने वाली बात है कि क्या इसे एक आवश्यक नियम माना जाए या एक अनुशंसित और सहायक अभ्यास। संक्षेप में मेरा पक्ष यही है कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमुख वैष्णव ग्रंथ भक्ति योग को मुक्ति के लिए एक असाधारण रूप से शक्तिशाली, सुलभ और सीधा मार्ग बताते हैं। यह ईश्वर के प्रति प्रेम, सेवा और पूर्ण समर्पण पर आधारित है और अगर सही ढंग से इसका अभ्यास किया जाए तो यह साधक को कर्म और पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त करके शाश्वत आध्यात्मिक आनंद देने की निश्चित क्षमता रखता है। यह भक्तों के लिए एक पूर्ण और कह सकते हैं परखावा समाधान है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि भक्ति योग निसंदेह एक गहरा और जीवन बदलने वाला आध्यात्मिक रास्ता है। तथापि स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन करने पर यह साफ होता है कि इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, दूसरे योग मार्गों जैसे कर्म और ज्ञान के साथ इसका क्या संबंध है, कृष्ण और राधा जैसी देवताओं की प्रकृति और ऐतिहासिकता की समझ और कुछ खास अभ्यास जैसे शाकाहार कितने अनिवार्य हैं, इन जैसे विषयों पर सूक्ष्मता, विविधता और विकास के तत्व मौजूद हैं। इन अलग अलग आयामों को समझने से ही भक्ति योग की हमारी पूरी समझ ज्यादा समृद्ध और संतुलित होती है। निश्चित रूप से इन पवित्र ग्रंथों में जो ज्ञान है उसकी गहराई और जटिलता अपार है। एक ही सत्य को कई कोणों से देखा जा सकता है। बिल्कुल। और यही विभिन्न दृष्टिकोणों और व्याख्याओं पर विचार विमर्श करने का मूल्य है। ये हमारी समझ को फैलाता है और हमें विषय के और गहरे पहलुओं से परिचित कराता है। स्रोत सामग्री में खोजने और मनन करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हम अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे स्वयं इन विचारों पर मनन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें और अपनी समझ को विकसित करें।